हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। रेलवे टेक्नीशियन कैसे बने इस वीडियो में हम जानेंगे। इसकी जो वैकेंसी है वो कितनी आने वाली है और इसकी कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन से विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, आपने क्या कर रखा है, आपकी योग्यता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी इसकी रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, टेक्नीशियन का काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी को पता है कि रेलवे के अंदर 3 लाख से भी अधिक पद जो है यहाँ पर रिक्त हैं और जल्दी ही मिशन मोड के अंदर ये भरे जाने हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आने वाली है उसमें से टेक्नीशियन पद की वैकेंसी है जो एएलपी के साथ में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो एएलपी की वीडियो में बना चुका हूं, उसको आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेक्नीशियन के बारे में सारी डिटेल, तो आपको एंड तक वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि रोजगार मेला के तहत यहां पर 10 लाख भर्तियां की जाएंगी मिशन मोड के अंदर दिसंबर 2023 से पहले उसमें 3 लाख पद यहां पर रिक्त हैं रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। जिसमें अगर हम बात करें कि टेक्नीशियन के पद कितने हैं तो 36,576 पदों पर टेक्नीशियन पद की यहां पर भर्ती होने वाली है। तो 36,000 से भी अधिक पद हैं, बहुत बड़ी भर्ती होगी, काफी सारे विद्यार्थियों को रोजगार मिलने वाला है। तो सबसे पहले जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म लगा सकता है। मैं दोनों को बताऊंगा, यहां पर एएलपी की बताऊंगा और टेक्नीशियन का बताऊंगा। एएलपी की अगर हम बात करें तो अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, साथ में आईटीआई का कोई भी डिप्लोमा है आपके पास में, तो आप लोग जो है इसका फॉर्म लगा सकते हैं। एएलपी के लिए एलिजिबल हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। यही योग्यता आपकी रहेगी टेक्नीशियन के लिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, साथ में आईटीआई का डिप्लोमा आपके पास में है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन पद के लिए अगर आपने 11वीं 12वीं यानी आप 12वीं पास हैं और आपने पीसीएम के साथ में 12वीं पास कर रखी है, तो आप लोग भी एलिजिबल हैं। जी हां, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस चैनल पर बने हुए हैं, काफी समय से आप लोग साथ में हैं, जिन्होंने 12वीं पीसीएम से कर रखा है। उन सभी के लिए एक बेहतरीन रेलवे की जॉब है टेक्नीशियन पद की, जिसमें अगर आप 12th पास हैं, आपने पीसीएम से 12वीं कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 36,000 से अधिक पद हैं। दो यहां पर मैंने आपको डिटेल बताई है। पहली बताइए कि अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, साथ में आईटीआई कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपने यहां पर आईटीआई नहीं कर रखा लेकिन आपने 12वीं पास कर रखा है पीसीएम के साथ में, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये तो रही योग्यता। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। मिनिमम 18 इसकी एज लिमिट रहती है, मैक्सिमम 28 रहती है, और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको यहां पर छूट भी रहती है। तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 28 है, और आरक्षित वर्ग को यहां पर छूट भी रहती है। जैसे SC ST कैटेगरी है तो उसको 5 साल की यहां पर छूट रहेगी। तो हम टेक्नीशियन की सैलरी और एग्जाम पैटर्न के बारे में जाने उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक शानदार इंफॉर्मेशन। काफी बार आपने सुना होगा मैं रिलेवल की चर्चा करता हूं। रिलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री स्किल टेस्ट देकर शानदार आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। काफी सारे कैंडिडेट हैं जिनकी जॉब लग रही है। अभी तक 8,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट एनरोल कर चुके हैं। 1400 से प्लस स्टूडेंट्स का यहां पर जो है सिलेक्शन हो चुका है अलग अलग कंपनीज के अंदर। 800 से प्लस कंपनीज है और सैलरी हाइक के साथ में 250% सैलरी हाइक के साथ में यहां पर जॉब लग रही है। 42 लाख पर एनम की यहां पर जो है आपको सैलरी दी जा रही है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। 11 यहां पर अलग अलग डोमेन है, सेल्स, एचआर, मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही कैंडिडेट है जिनके बारे में बताना चाहूंगा जिन्होंने बहुत शानदार यहां पर जॉब प्राप्त की है। शुभम आहूजा, उन्होंने अभी जो है डिजिटल मार्केटिंग टेस्ट दिया था और अभी वर्तमान में डिजिटल मार्केटर बन चुके हैं और बहुत ही शानदार यहां पर काम कर रहे हैं। तो आप भी शुभम आहूजा की तरह शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं। 800 से प्लस कंपनीज आपको हायर कर रही हैं, जिसमें स्विगी है, पेटीएम है, मीशो है, काफी सारी कंपनीज है जो आपको हायर कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं रिलेवल आपको देता है 14 दिन का सर्टिफिकेशन कोर्स। अगर आपने रिलेवल का कोर्स परचेज किया है तो आपको यहां पर 14 डेज का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आपकी जो फी है वो रिफंड कर दी जाएगी। तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। बिना कोई मतलब कि आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस है नहीं है, रिज्यूम है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्किल के द्वारा यहां पर टेस्ट देकर शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं। रिलेवल कोर्स और इसका टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेकआउट कीजिए और जॉब पक्की करिए। अब हम बात करते हैं इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न जैसे मैंने आपको एएलपी का बताया था कि सीबीटी फर्स्ट होता है, वो सबके लिए कॉमन है, सबको देना पड़ता है जो टेक्नीशियन बनना चाहता है। तो सीबीटी फर्स्ट के अंदर जनरल आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स के पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहां पर करंट अफेयर, जीके और साइंस के सवाल पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट आपको मिलते हैं। 60 मिनट के अंदर आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें आपके 20 सवाल मैथ के होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं, 20 सवाल आपके साइंस के होते हैं, बाकी आपके यहां पर जीके और करंट अफेयर के सवाल होते हैं। तो यहां पर 60 मिनट
इंपॉर्टेंट मिलती है, 75 क्वेश्चन होते हैं और सीबीटी फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है। जैसे ही आप ये स्टेज क्लियर कर लेंगे उसके बाद में आपको सीबीटी 2 देना पड़ता है और सीबीटी 2 के यहां पर जो है 2 फेज होते हैं, मतलब कि यहां पर आपके 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन में आपसे जो जनरल सवाल पूछे जाएंगे, वही मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, और दूसरे सेक्शन के अंदर आपकी जो संबंधित ट्रेड है, जो आपकी संबंधित ट्रेड है उससे सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। जैसे कि आपने फिटर से किया है या आपने मतलब जिस भी ट्रेड से आपने जो है आईटीआई का डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप लोग इसमें फॉर्म लगा सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो उससे संबंधित यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। तो 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन में आपके जनरल क्वेश्चन सीबीटी 2 के अंदर, वहीं दूसरे सेक्शन में ट्रेड संबंधी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये हो जाएगा क्लियर। उसके बाद में आपका डेवी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, मेडिकल होने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। सैलरी की बात करें, बेसिक पे इसका लगभग 19,500 होता है, 19,500 के आसपास का बेसिक पे है, लेकिन आपका डीए टीए सब कुछ मिला के बहुत अच्छी यहां पर सैलरी हो जाती है। 30-40 हजार आपको स्टार्टिंग में मिलने लग जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेक्नीशियन का जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या होता है, कार्य क्या करना पड़ता है इनको। तो आप सभी को पता है, नाम ही टेक्नीशियन है, इन टेक्निकल प्रॉब्लम को ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेलवे संबंधी जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, चाहे वो सिग्नल पे हो, स्टेशन पे हो, उनको सॉल्व करने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि इसकी यहां पर जो वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो आप कोई से भी वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे कि 2022-23 के अंदर रेलवे की जो टेक्नीशियन एएलपी की जो भर्ती है, तो यहां पर बता रहे हैं कि अप्रैल से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है, सभी को यहां पर मेहनत करनी है। 36,000 से अधिक पद हैं, तो अभी से आपको प्रिपरेशन में जुट जाना है। अभी से आपको जो है कोर्स परचेज कर किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का, या इसके अलावा आप खुद सेल्फ स्टडी यहां पर कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको मैथ्स को, रीजनिंग को, जीके को, साइंस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और अभी से यहां पर मेहनत करनी होगी। ठीक है ना। तो यहां पर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आईटीआई कर रखा है ना, वो दोनों के लिए एलिजिबल हैं, एएलपी के लिए भी एलिजिबल हैं और टेक्नीशियन के लिए भी। वहीं अगर आपने पीसीएम कर रखा है 12 से, तो यहां पर आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। बहुत अच्छी भर्ती है, पिछली बार भी हुई थी, तो काफी अधिक विद्यार्थियों का यहां पर जो है सिलेक्शन हुआ था। तो एक बार फ्री होने वाली है और इस बार तो बम्पर भर्तियां इसमें शामिल हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।